एक मिनट। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसा है सबका? 15 अगस्त को कौन कौन एकदम क्लास ज्वाइन बढ़िया। कर रहा है, पहले मुझे ये बता दो। क्या? 15 अगस्त को कौन कौन क्लास ज्वाइन करेगा, ये बता दो। हमारा तो चालू ही है। ये- 15 अगस्त यही तो टाइम कुछ पे भी। होगा ना? टाइमिंग सेम रहेगी, टाइमिंग चेंज नहीं रहेगी। तो और मैं आ जाऊंगी। मेरा और सुबह बच्चों का तो सुबह होता है ना स्कूल का, तो तब तक मैं आ जाऊंगी, मतलब और एक दो दिन राखी में के शेड्यूल दिन पता कौन चलेगा। कौन आएगा? मैं पता नहीं। रेडी। तुम आ रहे हो भार्गव? मेरा रेडी है, अगर कुछ काम अर्जेंट ऑफिस का नहीं हुआ तो बाकी तो मैं ज्वाइनिंग करी। ठीक है, चलो। आई थिंक सैटरडे संडे है। एनीवेज। नहीं, 20 राखी फ्राइडे को आ रही है, उसके बाद सैटरडे संडे है। ओके। एनीवेज, तब का तब देखेंगे, बट मेक श्योर कि सबका टाइमिंग अलाइन रहे एक दूसरे के साथ। और मैं सिर्फ 24, 25 26 नहीं। अच्छा। कल वाला असाइनमेंट सबने किया अच्छे से? यस। हम्म। किसी के लाइफ में अभी तक कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो पॉजिटिव वे में कुछ चेंजेस फील किया हो, रिलेशनशिप्स का, लाइफ में, करियर में, कुछ ऐसे गुड न्यूज कुछ भी? क्या बताओ। मेरे काम से रिलेटेड में मेरा मेरा नई तो मेरा तो प्रोसेस आ वन रही बाय है। वन। क्या काम से रिलेटेड? काम से रिलेटेड में ऐसा है कि ऑफिस में दो तीन नई प्रोसेस आ रही है। तो हाँ। उसका पूरा हैंडलिंग वगैरह सब कुछ मेरे हाथ में हो गया है। हाँ। साथ ही साथ में फैमिली का जो भी अफर्मेशन मैंने किया या कुछ भी हुआ, तो हाँ। उसकी वजह से जो भी पॉजिटिविटी आई, उसकी हाँ। वजह से मेरे भाई का हो गया है। तो लाइक एंगेजमेंट करने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, द्वारका। तो द्वारका की जो विश लिस्ट थी मेरी, हाँ। हाँ। मैं कभी गया नहीं हूँ, पर इस वजह से मैं द्वारका जा पाऊंगा और साथ में घूम पाऊंगा। चलो। तो सारी कंग्रेचुलेशन। चीजें एक साथ ही सर्कल में हो गई। अच्छा, सर्कल में हो रही मतलब ये चीज नोटिस कर पा रहे हो ना? जी। और और कोई इंक्रीमेंट वगैरह सैलरी में कुछ मैनिफेस्ट हुआ? सैलरी रिलेटेड? हाँ, सैलरी तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगी, हो गया? और क्योंकि कभी अप्रेजल कोई और आने वाला था। अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ बट करियर की? इसमें तो लग रहा है कि भाई होगा। अगर नहीं हुआ यहाँ पर भी, तो आगे हम्म। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी अप्रेजल का कुछ सीखने को मिल रहा है। अप्रेजल की प्रोसेस है। हम्म। तो अगर अप्रेजल में सीख गया एक बार, हम्म। तो फिर मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो वो तो मेरे हाथ हमेशा खड़े ही रहेंगे। ठीक है। अमृता। हेलो। आई थिंक ये बिजी है। चलो, मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, वैशाली अब आएगी तो करेगी। मैजिकल इंग्रेडिएंट्स का सिंपल मीनिंग यही है कि हम सबके हाथ में एक एनर्जी पावर होता है। जो भी चीज खाते हो उसको ब्लेस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि उस खाने में आपको मैजिकल टच से स्प्रेड करना है। उससे क्या होगा कि आपका खाना मैजिकल बनेगा। वैसे आपके खाने में जो भी निगेटिविटी है, सपोज कि हम किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो इंसान किस माइंडसेट के साथ खाना बना के खिला रहा है। तो जब भी आप खाना खानो तो आईज क्लोज करके 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए प्रेयर कर लेना। कि आप प्रेयर इन द सेंस कि ये विजुलाइज करना उस खाने में गोल्डन डस्ट आ रहा है यूनिवर्स के साइड से, और जितनी भी इसमें चीजें हैं ना वो सारी प्योर हो गई है, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो गई है, और आपको प्योर खाना मिल रहा है। सिंपली मीनिंग यही है कि हमारे इंटेंशन ही हमारी लाइफ को क्रिएट करता है। अगर हम इंटेंशन सेट कर लेते हैं कि हम हमेशा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अगर हम ये यकीन कर लेते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है डिवाइन हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है, तो कुछ ना कुछ तो आपको एविडेंस मिलेगा कि आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव चीजें हैं। तो
कहने का मतलब है कि आप सिंपल एक डिवाइन फॉर्म में हो, बट हमें अपने पावर को नहीं पता है कि हमारे पास पावर क्या है। जब आपको अपना पावर समझ में आने लगता है ना, तो चीजें फिर आपके लाइफ में वैसे ही वर्कआउट करने लगती हैं, वैसे ही चीजें आपके लाइफ में होने लगता है। डे 8 है मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, हिंदी में है जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी ग्रेटफुल हार्ट है वो हमेशा खुश रहता है, एंजॉय करता है, जॉयफुल नेचर का होता है। उसको सारी चीजें अच्छी दिखती है। अगर सांप उसके लाइफ में कुछ गड़बड़ भी हो रहा है ना, या फिर उसके लाइफ में कुछ चैलेंज कंट्रास्ट भी आ रहा है, तो उसको लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतर चीजें आ रही हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हो, रहते हो, तो वो चीजें आपके लाइफ में आती है, काम करते हो आप, वही चीज आपके लाइफ को और ज्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज्यादा हैप्पी बनाता है। यहाँ पे है कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है। मोस्टली मुझे एक चीज याद है, मतलब मैंने स्टोरी भी सुनी है कि एक मतलब जैसे आपने वैष्णो देवी का भी कुछ मूवी देखा होगा, तो उसमें एक निर्धन ब्राह्मण होता है जिसको पता नहीं होता कि भंडारा कैसे करवाना है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि माँ उनको बोलती है कि तुमको भंडारा करवाना है। ब्राह्मण बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कहता है कि तुम चिंता मत करो। तो थोड़ा छोटा सा भंडारा रखता है, उसके पास बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं, बट उसका विश्वास ऐसा होता है कि उसके भंडारे में खाना बढ़ते चला जाता है, पकते चला जाता है, वो सारे लोग अच्छे से खा के जाते हैं। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन वाली स्टोरी नहीं है, बिलीव है। आपका बिलीव जैसा होगा वैसा ही आपके लाइफ में होगा। एक और कपल थे कि वो कुछ खाने पीने का होता है ना, मंथली या ओकेजनली कुछ करवा रहे थे, तो उनको लगा कि बहुत सारे लोग इनवाइट से ज्यादा आ गए हैं, खाना कम पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इष्ट, अपने भगवान को याद किया, बोला कि कपड़े को खाने को कपड़े से कवर कर दो। उन्होंने कवर कर दिया। और जितने भी लोग आ रहे थे वो खाना खिला रहे थे, भोजन बढ़ता जा रहा था, घट नहीं रहा था। करीबन कहने का मतलब कि अगर 500 लोगों का उन्होंने खाना बनाया था, तो उनके भंडारे में 1500 लोग आए थे। तो उन्होंने खाने को कपड़े से इसलिए ढका कि वो देखे नहीं कि उसमें क्या है, लेकिन पर जैसे जैसे खाना निकल रहा था, खाने की क्वांटिटी भी कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। ये क्या था, हम सब इंसान का एक बिलीव होता है कि अगर हम धन्यवाद देते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपने लाइफ पे उसको होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सबके लाइफ में, अगर आप भी जब भी खाना खाने बैठते हो, सच्चे मन से धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मेरे प्लेट में खाना दिया। बहुत सारे लोगों को वो खाना नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक टाइम भी खाना मिलता है, उस एक टाइम के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको खाना नहीं मिलता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गुस्से में खाना छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज है ना, आपको बाद में है ना पे करना पड़ता है, या फिर आप काफी टाइम तक भूखे रहोगे, या खाना होगा भी तो आपको नसीब नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपके कर्म का फल होता है। ये आपने पास्ट में कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्ट किया है भोजन के साथ, जो आज आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो सिंपली यही है चैप्टर का एक अगर शब्द में मैं बताऊं, तो जो भी खा रहे हो ग्रेटफुल रहो, जो दिया जा रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, चाहे आपका शरीर है, चाहे खाना है, चाहे रिलेशनशिप से, या फिर आपका काम है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है कि आप कांपने भी लगे लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगे थे। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने की वजह से हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। खाना अच्छा होता है तो मन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है तो आप अपने लिए कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकते हो। रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे खाना बना जिस पे मैं इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ वो खराब हो गया। मैंने प्रेयर की ना, तो मॉर्निंग में इंडक्शन बहुत अच्छे से जल रहा था, मुझे लगा कि अब इसको मुझे जरूरत नहीं है बनवाने की। आफ्टरनून तक मैंने अपने लिए जितना भी खाना बनाना था बना लिया। पर शाम का जब मैं डिनर प्रिपेयर करने गई, तो इंडक्शन वैसे ही मिला जैसे मेरा काम कर रहा था। अब नेक्स्ट डे बहुत बारिश हो रही थी, और मैं निकल नहीं पा रही थी क्योंकि सारे मैकेनिक्स का शॉप बंद था। मैंने जिसको कॉल किया वो भी अवेलेबल नहीं था।
सोचो कि भगवान ने मेरे लिए कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्होंने इंडक्शन मेरे लिए प्रॉपर सही कर दिया। उनको लगा कि खाना बना के रखेगी और शाम को बनवा लेगी, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, मैंने आलस कर दिया। मुझे लगा कि मेरा इंडक्शन काम कर रहा है, मैं जाऊंगी नहीं। मैंने अपनी गलती की, और उस गलती की भरपाई मैंने नेक्स्ट डे पूरे पूरे सुबह से लेके शाम तक किया। तो मुझे कैसे समझ में आया, मुझे उस दिन ये चीजें समझ में नहीं आई। जब मैंने खुद से पूछा कि ये चीज मेरे लाइफ में क्यों आया, तो मुझे ऐसे आंसर मिला कि आपको एक अवसर दिया गया था, आपने उस अवसर को अच्छे से यूज नहीं किया, इसलिए नेक्स्ट डे आपने वो चीजें फेस की। यानी डिवाइन को पता था कि नेक्स्ट डे बहुत तेज बारिश होगी, पॉसिबल नहीं होगा बाहर जाना, इसलिए शाम को अगर बनने के लिए देगी तो उसका रात तक हो जाएगा, बट मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया। मैंने उस साइन को अंडरस्टैंड नहीं किया। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसे आती हैं साइन फॉर्म में, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन जब से मैंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया है, मुझे समझ में आ गया है कि अगर डिवाइन आपका कुछ टाइम के लिए हेल्प करता है, तो उसके हेल्प को लो, और बाकी जो नेक्स्ट साइन आपको दे रहा है कि आपको उसी समय एक्शन लेना है, वो एक्शन भी आपको लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी गलती आप नेक्स्ट डे, आने वाले डे में आप उसको फेस करोगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकालें, और उन सभी पलों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया है। आपको ताजे फल सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाके वे काटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य के में काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचने और साल भर उपलब्ध रहे। देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे हर के शहर में एक मंडी लगती है, कुछ मार्ट होते हैं, कुछ डेली बेसिस पे कुछ ग्रोसरी वाले को स्टोर होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब लोग मिलके है ना हमारे लिए काम करते हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं कि जैसे बारिश होता है, तो कभी कभी बारिश के टाइम पे अवेलेबल लोग शॉप में हम नहीं जा पाते, बट हम ब्लिंकिट करते हैं, सामान हमारे पास आ जाता है। एक ऐप से आप अपने मनचाही चीज को मंगवा सकते हो। क्या आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हो? क्या आप फार्मर के लिए ग्रेटफुल होते हो कि कितनी बारिश होती है, कितना धूप होता है, वो हमारे लिए, क्या कि हमारे प्लेट में खाना अच्छे से पहुंचे, वो दिन रात मेहनत करते हैं, 6 महीने तक वो अपने अपने फसल की तैयारी, फसल को देखभाल करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनका वो देखभाल करने के बाद काटते हैं, फिर उनको जो होता है साफ सफाई करके हम तक पहुंचाते हैं। फिर वहां से वो फसल जो होती है, जो खेत से फिर पहुंचती है, जो बीच के वाले जो पार्टीशन होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको लेते हैं, फिर हमारे मॉल मार्ट में, हमारे मार्केट में सर्कुलेट होता है। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या हम कभी उनको ग्रेटफुल होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हमारा दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है। आज आप जो भी करोगे ना ग्रेटिट्यूड, एक बार आप इन सारे का लिस्ट बना के उनको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि ये सारे लोग हमारे लिए है ना हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमें लगता है ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर गए, जाके ले लिया, नहीं भाई, उसको पैकेजिंग करने में भी लोग आते हैं, उस फसल को काटने के लिए जो मशीन की यूज होती है उसमें भी लोग आते हैं, उससे भी लोग होते हैं, अच्छी चीजों को अलग करते हैं, थोड़े से वेस्ट जो होता है उसको अलग करते हैं। कितना काम रहता है, ऐसे कोई चीज हमारे पास नहीं आती है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, चाहे दूध हो या कॉफी हो या चॉकलेट हो, कुछ भी चीज आप खा रहे हो, उसमें कितना मैन पावर यूज हुआ है। जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो सही में आपके पास है ना शब्द नहीं होगा, आप थक जाओगे, लेकिन ग्रेटिट्यूड आपसे खत्म नहीं होगा। ये सारे लोग मिलके हमारी लाइफ को कितना आसान कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? कब जब आप इनको ग्रेटिट्यूड दोगे ना, आपको लगेगा कि ये लोग सही में इस चीज को डिजर्व करते हैं। एक इंसान से कभी कुछ नहीं होता, उसके पीछे कितने चैन सिस्टम है हमें पता नहीं है। हर एक लोग अपना काम परफेक्शन के साथ करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए, आराम से खा पाए, और फिर हम उस चीज को यूज कर पाए। मांस उपलब्ध करवाने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का एक मिनट। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है, जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्पोर्ट्स रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेज, हवाई जहाजों, स्कूल, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं,
भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ, पानी उपलब्ध ना करवाए तो हम में से किसी के पास खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन नहीं, वनस्पति, पशु और मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचों की देखभाल करते वक्त बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कों बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता, उत्पाद तथा उपकरण में बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने में और दवाइयां बनाने में, हमारे मकान और अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे शरीर को जीवित रखना, पानी पीना, जीवनदायक पानी। यानी पानी के बारे में एक पैराग्राफ में इतना कुछ लिखा। बात तो सही है कि अगर एक चीज की कमी हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो लाइफ कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ना, आप अच्छे से खा पाते हो, ना नहा पाते हो, ना अच्छा सोच पाते हो, क्योंकि सब कुछ पानी पे डिपेंडेंट है। अगर सोचो कि बारिश नहीं होगी तो क्या आपको पोषक तत्व मिट्टी से मिलेगा? क्या आपको जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारी मिट्टी में जो नेचुरल चीजें पाई जाती हैं, बारिश नहीं होगी ना तो वो चीजें कभी भी खेत तक नहीं पहुंचेगा, कभी भी फार्मर उस चीज को नहीं ले पाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं भूकंप आते हैं, कभी स्लैड क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड होता है, ये सब क्यों चीजें होती हैं? क्योंकि जब मिट्टी अंदर से निकलते रहती है ना, पानी जब पड़ता है तो सारी चीजें अंदर से ऊपर आती है। वो मिट्टी क्या करता है, पानी क्या करता है कि वहां गीला करता है, वह सारा अंदर से मिनरल जो नेचुरल पदार्थ होता है वो ऊपर आता है, वही हर जगह जाता है। और आप देखोगे कि जितने सारे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ हमारे खेत हैं, वे खेत सब में जो अनाज होते हैं वहां पे ऑटोमेटिक वो चीजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना किसी चीज का काम नहीं हो सकता। अभी जो आप जितना हमारा अभी एआई जो चल रहा है, एआई में जो हमारा डेटा सेंटर है, उससे भी कितने क्विंटल पानी की नीड होती है। सोचो कि उतने क्विंटल पानी है कि आपका एक जो तालाब में हमारे एरिया का होता है वो भी कम पड़ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई भी एआई सेंटर अगर हमारे शहर में लगता है या हमारे देश में लगता है तो सोचो पानी की थोड़ी किल्लत भी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सफिशियंट भगवान ने वो चीज बनाई है। हर एक चीज हमारे पास पर्याप्त है, बट उसको यूज करना हमें आना चाहिए। और जब हम यूज करते हैं, अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड देते हो तो उसकी कमी कभी नहीं होगी। जिस जिस जगह पे आप हर चीज देखते हो ना कि उस शहर, वो सिटी अगर अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब कि वहां पे ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है, वहां के लोग हैं नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्री है फिनलैंड, जो यूरोप के बहुत अच्छी कंट्री है, उसको वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री माना जाता है, क्योंकि वहां सभी लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। क्यों है? क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री इसलिए क्योंकि सब वो लोग खुश हैं, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं, कोई किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, हेट्रेड नहीं है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए वो कंट्री को हैप्पीएस्ट कंट्री बोला जाता है। हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे आज भी नेचुरल चीजें हैं, आज भी लोग पुरानी तरीके से जी रहे हैं, वहां सब कुछ पर्याप्त है, क्योंकि वहां पे एक दूसरे से कोई नफरत नहीं कर रहा है। सबके अंदर सतयुग वाली फीलिंग है, सब कुछ आज वही पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं, वैसे ही खाना बनाते हैं। यहाँ तक कि वहां पे है ना, फोन तक यूज नहीं करते, नॉर्मल साइकिल या फिर जो ट्राम्प होता था ना, ये बैलगाड़ी, ये सब वो सारा यूज करते हैं। वो शहर को पूरी तरीके से, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो फूली बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि हर लोग हर तरह का वाइब्रेशन दे रहे हैं, हर तरह का शब्द दे रहे हैं, हर तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपना शहर अच्छा करना है तो आप अगर अपने शहर को ग्रेटिट्यूड देते हो, अच्छा बोलते हो, तो आपके बोलने से, आपके कहने से उस शहर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एक इंसान जब बदलता है तो बाकी चीजें अपने आप बदल जाती है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह है पानी में निहित है। मतलब पानी एक ऐसा मिनरल चीज है कि अगर ये ना हो तो लाइफ कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। हमें हर एक चीज में पानी की नीड है। जैसे कहते हैं ना कि सब्जी बनाने के लिए आलू का एक होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जी के साथ मिक्सअप हो जाता है, वैसे ही पानी है। हर एक चीज में पानी की नीड होती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हो। अगर आपको चाय से लेकर अगर खाना के हर एक चीज पे गौर करो तो हर एक जगह पानी की नीड होती है। इसलिए पानी, जब भी आप 5 एलिमेंट का मैंने बताया था कि सबको ग्रेटिट्यूड करना, एवरी डे आप 5 एलिमेंट का ग्रेटिट्यूड करो, बहुत जरूरी है। हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। और जब आप अपने एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड देते हो तो ऑब्वियसली आपका भी जितना बैलेंस है, जितना भी आपके शरीर में 5 एलिमेंट है, वो बैलेंस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और आपको अच्छा बेनिफिट देंगे।
भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा, हमें यह दिन भी नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन की इस चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता है, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पे असर डालती है। यानी जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी कृतज्ञता संसार में जितनी भी चीजें हैं ना उस पे ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट जाता है। ये मत सोचो कि मैं ग्रेटिट्यूड तो मेरे से क्या होगा, आप पे है ना करोड़ों करोड़ों जो लोग पृथ्वी पे है ना उसकी कैपेसिटी है आपके पास। अगर आप अपने आप को मानते हो कि बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा आप डिवाइन आपके अंदर है, डिवाइन सारी पावर है आपके साथ, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बोलना शुरू करते हो कि पूरी जगह खुशियां ही खुशियां हैं, तो आपके एक बोलने से हर संसार में खुशियां होंगे। वो भी रिसेंटली हम कुछ टाइम में देख रहे थे, वॉर हो रहा था, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, उनमें से बहुत सारे लोग थे जो अच्छा भी बोल रहे थे बुरा भी बोल रहे थे, कुछ लोग न्यूट्रल थे, कुछ लोग बोल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे एक शब्द से अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अच्छा को चुनाव किया, उन्होंने शांत होके शांति की प्रार्थना की। आप जब प्रार्थना दे रहे हो तो आप इस धरती पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। लास्ट सेशन ये बताया है कि हर रोज जब भी याद आता है, जब भी जिस चीज को छूते हो उसको बोलो थैंक यू। पानी तो हर वक्त हम छूते हैं, टच करते हैं, पानी को तो भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया करो यार। किसी किसी शहर में पानी नहीं होता, किसी किसी शहर में इतना पानी होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है। अभी देख रहे हो ना असम में क्या हालत है, फ्लड आया पड़ा है। वहां के लिए आप प्रेयर तो कर सकते हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट मत करो, बट प्रेयर करो कि वहां पे शांति आए, पीस आए, वहां के लोग सुरक्षित बाहर निकले, वहां पे गवर्नमेंट पहुंचे, वहां पे यूनिवर्स का कुछ मेडिकल्स हो जो लोगों तक खाना पहुंचे। आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, आपके सोचने से ही है ना वो चीजें होनी शुरू हो जाएगी। इतना ज्यादा आपके पास पावर है, क्योंकि सोच से हर कुछ क्रिएट होता है। अविश्वसनीय बात यह है कि आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता है, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पे असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? इक्वल एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, कुछ करके प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। जो आप दोगे वो आपको रिसीव होगा, जो आप बोलोगे आप क्रिएट करोगे, जो आप सोचोगे वो घटित होगा, यानी वो चीज आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थिति को बदल देगी। आपको लगता है ना कि किसी के लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो, जो कि इस आने वाले चैप्टर में मैं आज सीखोगे या पहले भी सीख चुके हो। अगर आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ चीजें चल रहा है तो भगवान को बोलो कि भगवान इस इंसान के लाइफ में आप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ है उसके लाइफ बदले, वो अपने लाइफ में वो चीज मिले जो उसको चाहिए। आप जब इस तरीके से बोलना शुरू कर रहे हो ना तो आपको कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट वे में आपके लाइफ में वो खुशियां भी आएगी, उसका भी जीवन बदलेगा और आपकी भी जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि आप किसी को दे रहे हो तो आप भी रिसीविंग के पात्र हो, आप भी रिसीव करोगे उसी वे में। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है और यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव और जैसे नवीन अवधारणाओं को खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कोई परिवर्तित कर देती है जिसे देखा जा सकता है। कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना में बदल जाती है, वे शुद्ध हो जाते हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाली हर चीज आपके शरीर में सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचा रही है।
क्वांटम फिजिक्स जो होता है एनर्जी बेस्ड होता है। एनर्जी का मतलब है कि आप एनर्जी से करेक्ट हो जाते हो। जब आप प्रेयर करते हो तो वहां एनर्जी ही एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी उस खाने को है ना पूरी तरीके से जितने भी उसमें बैक्टीरिया नेगेटिविटी जो भी जिस भी माइंडसेट से जो खाना बनाता है वो सारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे हिंदू ग्रंथ में, हर धर्म में ये चीज देखना कि खाने से पहले लोग धन्यवाद जरूर करते हैं, थैंक यू जरूर बोलते हैं। वो क्या होता है कि प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को सुनता है और वो उनको ब्लेसिंग्स देता है। क्योंकि डिवाइन पावर एक अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। अगर आप किसी जहर को भी खा रहे हो ना, इस बोल के खाते कि प्रभु मैं ये खा रहा हूँ, आप इसको भी कन्वर्ट कर दो अच्छी चीजों में, तो जहर भी है ना आपका प्योर हो जाएगा। अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आप प्योर सोल है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी खाना खाओ पानी पियो। सपोज अगर आप भूल भी जाते हो तो जिस पल आपने खाना खाया था ना, उस मोमेंट में आइज क्लोज करना, बोला भगवान आपने इतना अच्छा मुझे खाना खिलाया ना उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे इतना अच्छा चाय पिलाया उसके लिए थैंक यू। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, रास्ते पे कुछ खा रहे हो, रास्ते पे अगर आप ठेले साइड पे कुछ खा रहे हो, जो आप ठेले पे खा रहे हो, स्ट्रीट साइड में जो भी फूड खा रहे हो, जो भी ले रहे हो, लेके बोले थैंक यू प्रभु जी इस खाने के लिए। आपने इतना अच्छा भोजन दिया है इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने से वो सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी प्योर चीज में। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस खाने को ब्लेस करने के। ब्लेसिंग्स वर्ड बोलोगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस खाने में आ जाएगी, तो आप बहुत ही फ्रेंडली होके खाना खा सकते हो। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक सचमुच तरीका सचमुच उस चीज को स्वाद लेने उस चीज का स्वाद लेना है जैसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के दौरान अगली बार जब आप कुछ खाए पिए तो मुंह में कुछ भी रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप खाना खाना ना, क्या होता है कि हम बात करते करते खाना खाते हैं, लेकिन वो सही सिस्टम नहीं है खाना खाने का। मोबाइल भी मत देखो, खाना खाओ। एक एक जब निवाला चू करके खाते हो ना, उसकी बाइट को देखना, वो आपको एक अलग तरह का हैप्पीनेस देगा। आप ये करके देखना, मैंने भी किया था तो मुझे अच्छा लगा। एक एक बाइट में आपको है ना खाने का है ना स्वाद मिलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। हर एक जो आपका ग्रंथि नहीं होता है, जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेंसेस होते हैं, फूड सेंसेस, वो सारे उस चीज को एंजॉय करेंगे। सही मायने में जब आप ऐसे खाना खाते हो, वो भोजन आपके शरीर में लगता है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाता है। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल देखते हो या बातचीत करते खाते खाते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है, भोजन उसी के साथ उस चीज को रिसीव करता है आपके बॉडी में, और फिर आप कहते हैं यार खाना खा के मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था और आप खा किसी और तरीके से रहे थे। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है, और दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता और कृतज्ञता आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें या फल या नाश्ता करें या कोई भी चीज पिए जिससे पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिससे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पानी का बोतल भी ले रहे हो, मटर नहीं करो, ग्लास या बोतल और हाथ में जब भी उसको ऐसे भी होल्ड कर रहे हो ना, तो आप सोचना कि वो आपको उस पानी के साथ कनेक्टेड है, बोलना थैंक यू सो मच। थैंक यू 3 बार भी बोल दोगे, पानी में वो चीज चला जाएगा। उसमें आपको कोई दो राय नहीं है, वो चीज कन्वर्ट होगी प्योरिटी में। अब वो चीज जो आप थैंक यू बोलेगे, पानी पियोगे तो आपके बॉडी में थैंक यू जाएगा, और थैंक यू एक आपके लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। और यदि आप कर सके तो बस एक ही निवाला ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द करने कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थों के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैंने उस पर जादुई जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस डिश की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बा है,
शेकर है जो आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जाली धूल का छिड़काव कर रहा है। समझना कि आपके हाथ में है ना मैजिकल डस्ट है। आप ऐसे भी देखना कि बहुत सारे लोग जब कुछ करते हैं ना तो एक तरीके से मैजिकल वे में ऐसे ऐसे होता है। आप खाना खाना, अगर बहुत लोग हैं तो लोग सोचेंगे कि आप कुछ अटपटा कर रहे हो, बट अगर आप बैठते हो तो आप ऐसे भी हाथ करके सोचना कि आपके हाथ से पॉजिटिव गोल्डन डस्ट है ना भोजन पे जा रही है, उस भोजन को प्योर कर रही है। एक्चुअली हमारे हाथ में, हमारे हाथों के चारों ओर, बॉडी के चारों ओर एक ऑरा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो व्हाइट कलर की होती है, बहुत थिन होती है, वो सबको नहीं दिखती है। अगर आप देखना चाहोगे तो अपने हाथ को है ना, जब सीलिंग या कहीं पे व्हाइट दीवार होगा ना, दीवार जब सफेद होगा, ऐसे हाथ करना और एकदम गौर से देखना, आपके पूरे फिंगर्स के आसपास में है ना व्हाइट व्हाइट रेज होगा। एक्चुअली में वो एनर्जी होती है। और हमारा जो एनर्जी कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा, वो प्रोटॉन हमेशा हमारी बॉडी से हर जगह रेडिएट होता है। जब आप जादुई डस्ट का मतलब यही होता है कि आप अपनी एनर्जी को खाने पे स्प्रेड कर रहे हो, पॉजिटिविटी दे रहे हो, वो खाना मैजिकल रूप से आपके लाइफ में अच्छा लेके आ रहा है। मतलब मैजिकली आपके लाइफ में जहां जहां आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, वहां पे वो चीजें पॉजिटिव वे में काम करने लगेगा। सिंपली मीनिंग यही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप थैंक यू भी बोल सकते हो, आप पे है। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य को कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने के लिए एक दिन भी चूक नहीं करना चाहिए, और इस पर आपके सपनों को साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजें आपके लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। जब हम इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप जादू होते देखेंगे। आज का चैप्टर बस इतना ही था, मैजिकल डस्ट का था। मैजिकल मतलब मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो खाने पीने। और सपोज से अगर आपको कुछ भी चीजें हो रही हैं, अगर कुछ कफ है, कोल्ड है, या बॉडी में कुछ वीकनेस फील हो रहा है, आपको लगता है कि आपको बॉडी को और हील करना है, तो जब भी आप पानी पी रहे हो ना, पानी लेना, होल्ड करना ऐसे ग्लास को, और थैंक यू बोलना, पानी को देखते बोलना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम टोटली हेल्दी, माई हेल्थ इज हीलिंग, आई हैव अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फिगर, आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी। आप ये दो चार अफर्मेशंस बोलोगे तो पानी में डाइल्यूट हो जाता है, मिल जाता है। उस पानी को फिर आराम से सिप कर करके एक बार पीना, वो करके देखो, वो सारी चीजें फिर आपके लाइफ में होने लगेंगे। हमारा असाइनमेंट है अपनी नियामतें गिनना है, यानी हमें काउंट और ब्लेसिंग्स रोज करना है, और हर सेंटेंस के बाद लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेकंड है कि आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल के देखिए कि आप क्या खाने में पीने जा रहे हैं। उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और यदि चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ में जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसमें तो ये तीन असाइनमेंट है, बट मैं आप लोग को एक चीज और बोलूंगी कि जितने भी हम लोग जो हमारे फार्मर होते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड देना। जो हमारे लिए फार्मर के साथ साथ जो हमारे एनिमल्स होते हैं, और इक्विपमेंट यूज होता है, जितने भी मैन पावर यूज होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है, सबको ग्रेटिट्यूड जरूर दो। कौन कौन सा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, उससे क्या होगा ना कि आप अपने लाइफ में है ना उस चीज को और अट्रैक्ट करोगे। जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, फार्मर को, तो वो और अच्छे से काम करेगा, उसके और चीजें आपके लाइफ में बरकत होके आएगी, उनको भी ब्लेसिंग्स आपके जाएंगे। आप हमेशा फार्मर को, पानी को, जल को, 5 एलिमेंट रोज ग्रेटिट्यूड करो। साथ ही साथ जितने भी हमें खाने पीने का सामान मिलता है, जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो ना, तो वहां पे भी जैसे इन करते हो तो हर एक चीजों को देख के थैंक यू जरूर बोलना। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें करो, और बड़ी बड़ी चीजें आपके लाइफ में ऑटोमेटिक होने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके है ना एक तरीके से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करती है हमारे लाइफ में, हमें हम्बल बनाती है, हमें अवेयरनेस लेके आती है कि हमें और क्या करना है अपने लाइफ में। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यही था। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वैशाली तो नहीं आई। नो, डाउट नहीं है, समझता। तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हारे लाइफ में कुछ हो रहा है वैसा अभी तक जो हम्म, तुमने किया है कुछ पे?
एटीट्यूड वैसे रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस फील कर रही हो बोलने में, खाने पीने में कुछ भी? एग्जैक्टली। हाँ, एवरीडे मैं बहुत सोच के बोलती हूँ। जब भी कुछ ऐसा कुछ निकलता है तो मुझे याद आ जाता है, नहीं नहीं बोलना, अच्छा बोलना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है मेरे और लाइफ में कि फैमिली मैं में कुछ पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी यही है कि बस, हाँ, अच्छा है, सब अच्छा है। ऐसा कुछ वो नहीं है, खास नहीं है, बट हाँ, स्मूथ है। काफी चीजें चेंज हुई हैं इस करने से क्लास की। अब तुम्हारे मतलब मतलब गुस्सा मेरे आता कहने भी का है। मतलब है कि इतने दिन से मतलब लगभग 40 डेज हो गया होगा गैटिट्यूड सीखते हुए सबका, हाँ 28 डेज, लगभग 30 डेज प्लस हो रहा होगा, ठीक है? इस थर्टी हाँ। डेज में कुछ भी चेंजेस फील किया अपने माइंडसेट में, अपने बॉडी में, हाँ, अपने? माइंड सेट में काफी चेंजेस है। जैसे कि अभी जैसे ऑफिस में ही है तो काफी सारा होता है। जैसे मैं जैसे पैसे कम आए, जैसे नहीं दिया हम्म इन्होंने, फिर भी लास्ट टाइम था कि मैं चिड़चिड़ा गई थी, बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि होता है जब आप काम करते हो और आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो आप गुस्सा। पर इस बार उन्होंने नहीं दिया तो मैं पता नहीं गुस्सा हुई, पर फिर याद आ गया कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे ब्लेसिंग्स ही देनी है। मैं अपना बेस्ट देती हूँ और मतलब ये मुझे मिलेगा जो हम्म मैं कर हम्म रही हूँ। बस हम्म मैं ये, मेरे अंदर काफी चेंजेस हैं, और भी बहुत सारी चीजें, घर में भी बहुत सारी चीजें जिससे मैं खुद को चेंज कर पा रहा हूँ। और मेरे चेंज होने से क्या होगा कि सारी चीजें खुद पे खुद चेंज होगी। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात ये बोली है। एग्जैक्टली, अगर आप चेंज होते हो, आपका इनर वर्ल्ड चेंज होता है, तो आउटर वर्ल्ड भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है, ठीक है? हाँ चलो, आज का असाइनमेंट सब करेगा, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ असाइनमेंट का। और बाकी कल मिलते हैं। अगर 15 अगस्त और राखी के दिन किसी का कुछ होगा तो मुझे पहले बताएगा, कि मैं क्लास मिस नहीं करूंगी, बट मैं सोचूंगी कि रात में लूँ या फिर मॉर्निंग में सेशन लूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, उस हिसाब से सब कुछ राखी दिन के पहले दिन बता अगर दें। नाइट में या ऐसा कुछ करो तो अच्छा है। ठीक है, सबका देख लेते हैं कैसा कैसा किसका क्या है, क्योंकि चंचला कल मेरे पास ओके। मैसेज आया था उनका, अभी अभी शायद नेक्स्ट मंथ से कुछ भी ज्वाइन करेंगे, तो चंचल का तो नहीं है फिलहाल। बाकी 3 लोग हैं, मिलके देख लेंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है? ठीक है। चलो फिर, देखभाल करना आप लोग, अच्छे से असाइनमेंट करो, मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू। ओके ओके, ओके, बाय। थैंक यू। बाय। बाय। बाय।